कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों की हालत अब खौफ में है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ उनके ठिकानों को तबाह किया बल्कि आतंकियों को इतने डर में डाल दिया कि अब वे भागकर खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके में जाकर छिपे हैं। आखिर आतंकियों को क्या डर सता रहा है? क्यों पीओके छोड़ केपीके को बना रहे हैं नया अड्डा और पाकिस्तान की सरकार क्यों दे रही है इन्हें खुली छूट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बताएंगे वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने हाल ही में अपने ठिकानों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। भारतीय रक्षा और सैन्य सूत्रों के मुताबिक यह कदम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है, जिसने आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के मन में इतना खौफ भर दिया है कि अब वो पीओके में रहने का रिस्क नहीं उठाना चाहते। 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आतंकी ढांचे को पूरी तरह तबाह करना। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और कई अन्य स्थानों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया। 4 दिन तक चली इस सैन्य कार्रवाई में आतंकी संगठनों को भारी नुकसान हुआ। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद सैन्य कार्रवाइयां बंद हुई। इस ऑपरेशन ने आतंकी संगठनों में खौफ पैदा कर दिया। पीओके जो पहले आतंकियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था, अब उनके लिए खतरे की जगह बन गया। भारतीय सेना की ताकत और सटीक हमलों ने आतंकी संगठनों को मजबूर किया कि वे अपने ठिकानों को पीओके से हटाकर केपीके जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, आतंकी संगठनों के लिए एक रणनीतिक ठिकाना है। केपीके की भौगोलिक स्थिति इसे आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाती है। इस इलाके में पहाड़ी क्षेत्र और अफगान सीमा की नजदीकी आतंकियों को छिपने और अपनी गतिविधियां चलाने में मदद करती है। इसके अलावा केपीके में पाकिस्तानी सेना और स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण कमजोर है, जिसका फायदा आतंकी संगठन उठा रहे हैं। पीओके में भारतीय सेना की बढ़ती निगरानी और हमलों के डर ने आतंकी संगठनों को मजबूर किया कि वे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भागें। यह एक रणनीतिक बदलाव है और जिसके तहत आतंकी संगठन अब पीओके को अपने लिए असुरक्षित मान रहे हैं। केपीके में उन्हें न केवल छिपने की जगह मिल रही है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और स्थानीय संगठनों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा तैयार किए गए एक डोजियर में साफ तौर पर कहा गया है कि आतंकी संगठनों का ये ट्रांसफर पाकिस्तान सरकार की जानकारी और समर्थन के साथ हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के मानसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्ला कस्बे में जैश ए मोहम्मद ने एक सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया। यह घटना 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से करीब 7 घंटे पहले हुई। इस भर्ती अभियान को जैश के आतंकी मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने अंजाम दिया। इलियास कश्मीरी भारत में वांटेड एक हाई प्रोफाइल आतंकी है, जो जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का करीबी सहयोगी है। भर्ती के दौरान M4 राइफलों से लैस जैश के आतंकी और स्थानीय पुलिस दोनों मौजूद थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार आतंकी संगठनों को न केवल संरक्षण दे रही है, बल्कि उनकी गतिविधियों को बढ़ावा भी दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर चुका है। भारतीय सेना की सटीक कार्रवाइयों और खुफिया तंत्र की मजबूती ने आतंकी संगठनों में दहशत पैदा कर दी है। पीओके जो पहले आतंकियों के लिए एक मजबूत गढ़ था, अब उनके लिए खतरे की घंटी बन चुका है। केपीके में आतंकी संगठनों का जाना दिखाता है कि वे भारत के हमलों से बचने के लिए नई जगहों की तलाश में हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना इस बदलाव पर कड़ी नजर रख रही हैं। आतंकी संगठन अब खुले तौर पर पीओके में अपनी गतिविधियां नहीं चला सकते, क्योंकि भारत की सेना और खुफिया तंत्र उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है।
तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों के खिलाफ न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक रुख भी अपनाएगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां केपीके में आतंकी संगठनों की नई गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने की योजना बना रही है। पाकिस्तान को सरकार और सेना की आतंकियों को दी जा रही खुली छूट एक गंभीर चिंता का विषय है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने का दबाव बनाया जा सके। तो यह था पूरा सच, कैसे भारत की बढ़ती ताकत और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सटीक ऑपरेशंस ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। अब जब पीओके भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा तो केपीके में छिपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की सेना और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं और ये साफ है कि आतंकियों को अब कहीं भी चैन नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान की तरफ से खुलेआम समर्थन मिलने के बावजूद अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो इस पर सख्त रुख अपनाए, क्योंकि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है।